नवांशहर के हल्का बलाचौर में इनकलाब रैली में भाग लेने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। इस मौके पर कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर गुरप्रीत सिंह ने भी आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बलाचौर मुझे अच्छा लगता है और इसी जगह पर मैं एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किसान आजकल हालातों से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। जिस देश का किसान और जवान जब बेअदब होने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि उस देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जवान देश की सरहद पर अपनी जान देकर हम लोगों की हिफाजत करते हैं। सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। दिल्ली की सरकार बनने के बाद दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। दिल्ली के किसानों की फसल बर्बाद होने पर उनको 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया था। ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਅਦਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਮੁਲਕ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। क्योंकि जवान देश की सरहद ते लड़दा अपनी जान कुर्बान कर दिंदा है। उहदी जान की कोई कीमत नहीं हुंदी, पर शहादत का किते ना किते मुल पैना चाहिए। केजरीवाल साहब को आके दिल्ली के किसानों ने कहा सी कि साडियां फसलां खराब होईयां, बोले दसो कितना मुआवजा बनदा एक खेत का। उन्हां बड़ा हिसाब ला के दस्सिया सी 16,000 रुपया पर एकड़। केजरीवाल साहब ने उस वेले डिपार्टमेंट नूं ऑर्डर किए हर किसान नूं 20,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब नाल मुआवजा दिता जाए। इहनूं कहंदे जय जवान जय किसान। इस मौके अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्य प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा उनके परिवार के लोगों ने लोगों का बहुत पैसा लूटकर स्विस बैंकों में जमा करवाया है। उन्होंने परनीत कौर के खाते, उनके बेटे रनिंदर सिंह के खाते तथा दोनों द्वारा बनाए गए एक ट्रस्ट के खाते का ब्यौरा लोगों के सामने उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2002 से पहले उनका सभी कुछ बिकने वाला था। न जाने 2002 से 2007 के बीच कौन सा ऐसा जादू चला कि इतना पैसा आ गया कि उन्हें स्विस बैंक में खाता खोलना पड़ा। विक्रम सिंह मजीठिया पर नशे बेचने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन पर केस दर्ज कर दिया गया है। अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे जेल में क्यों नहीं डालते। बादल तथा उनकी सरकार को खुला चैलेंज देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आए तो वह सभी आरोपियों को जेल में डाल देंगे जिन्होंने नशे का कारोबार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अमीरों के 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, परंतु किसी गरीब का 1 रुपया तक माफ नहीं किया। देश के गरीब तथा ईमानदार लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया गया है और अमीर तथा भ्रष्टाचारी लोगों को देश से भगा दिया गया है। इस अवसर पर गढ़शंकर से उम्मीदवार जय सिंह रोड़ी, नवांशहर से उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे। पिछले 15 साल में कैप्टन साहब ने और बादलों ने, दोनों ने मिलकर पंजाब को लूट रखा है और दोनों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है आपस में। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, फिर जब उनकी कैप्टन की सरकार बनेगी तो वो बादलों पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बादलों की सरकार बनेगी, कैप्टन पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और पंजाब लूटता रहेगा। पंजाबियों का बेड़ा गर्क होता रहेगा। दोनों ने मिलकर सेटिंग कर रखी है। हम सब लोग जानते हैं कैप्टन साहब बहुत राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। उनके पास बहुत दौलत थी, जमीन जायदाद थी, लेकिन धीरे 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 कैप्टन साहब की सारी जमीन जायदाद खत्म हो गई, उनकी सारी दौलत खत्म हो गई। और उनके करीबी लोग बताते हैं कि 2002 में जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बने, उसके पहले उनकी कुर्की होने वाली थी। उनका सारा पैसा खत्म हो गया था, दिवाला निकलने वाला था। उनके पास अपने घर की कली कराने के भी पैसे नहीं बचे थे। उनको मुख्यमंत्री बना दिया ऊपर वाले ने। मुख्यमंत्री बनने के 3 साल के अंदर
कैप्टन साहब ने स्विस बैंक में खाते खुलवा लिए। यहाँ जिस जिसके स्विस बैंक में खाते हैं जरा हाथ खड़े करके बताना। किसी के नहीं है स्विस बैंक। स्विस बैंक में खाते कौन खुलवाता है? जिसके पास हजारों करोड़ों रुपया 2 नंबर का होता है। 3 साल में कैप्टन साहब ने इतना पैसा कमा लिया। 1 नंबर का पैसा हो तो स्टेट बैंक में ही जमा करा लेते हैं। स्विस बैंक में तो तब जाना पड़ता है जब भ्रष्टाचार का काला पैसा कमा रखा हो। मोदी जी कह रहे हैं मैं काला धन लेके आऊंगा। नवां शहर से शैलेश कुमार की रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।